चलो स्केल वाला ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्केल रिप्रेजेंटिंग इधर 3 यूनिट्स और ओनली 1 यूनिट एंड इट्स फ्रैक्शन अप टू सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल पॉइंट, है ना, इज। अब देखो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूँ कि टोटल कितने टाइप की स्केल रहती है ना। देखो स्केल, अब स्केल आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले टाइप ऑफ स्केल के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। टाइप ऑफ स्केल, सबसे फर्स्ट वन इज टाइप ऑफ स्केल, है ना। देखो टोटल आप लोगों को यहाँ पर मेजरली सबसे पहली स्केल जो कि आप लोग यहाँ पर याद रखनी है, डेट इज दी प्लेन स्केल, है ना। डेट इज दी प्लेन स्केल, प्लेन स्केल। देखो प्लेन स्केल क्या होती है, देखो आप लोगों ने यहाँ पर जो पटरी यूज की है ना आप लोगों ने, उसी को आप लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, प्लेन स्केल कहते हैं ना। तो प्लेन स्केल वो है जो दो दो चीजों को मेजर करती है ना, दो चीजों को मेजर करती है, दो डायमेंशंस को मेजर करती है ना। दो आप लोगों को यहाँ पर क्या करेंगे, दो डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब है कि देखो यहाँ पर ये है ना, आपकी जो पटरी होगी वो उसके ऊपर आप देखोगे तो सेंटीमीटर भी शो कर देता है वो, और भी शो कर देता है वो, है ना। ठीक है, तो दो मेजरमेंट्स ले सकता है ना। तो दो तरह से मेजरमेंट ले सकता है, सेंटीमीटर, और उसका आप यहाँ पर बात करें तो उसका फ्रैक्शन दिखा देता है, सेंटीमीटर के फ्रैक्शन, है ना। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ये क्या कह देंगे कि 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के 10 फ्रैक्शंस के अंदर डिवाइड कर देता है ना। तो टोटल मिला के दो आप लोगों को यहाँ पर डायमेंशंस को आप लोग क्या कर देता है, शो करता है, दो दो को, यानी कि एक तो यहाँ यूनिट कह दिया और आप लोग यहाँ पर एक फ्रैक्शन आप लोगों से यहाँ पर कह दिया, एक यूनिट और एक फ्रैक्शन कह दो, या फिर कह दो आप लोगों को सीधा सीधा दो यूनिट को शो करेगा, है ना, कि टोटल सीधा डायमेंशन को दो फॉर्मेट में आप लोगों को यहाँ पर शो कर देगा। तो दो यूनिट को शो करता है, तो डेट इज द प्लेन स्केल, है ना। प्लेन स्केल आपको क्या दिखाएगा, दो यूनिट को दिखाएगा, कितनी यूनिट्स को, 2 यूनिट्स को आप लोगों को यहाँ पर शो करेगा, है ना, 2 यूनिट्स को शो करेगा, 2 यूनिट्स को। ठीक है, सेकंड वन आती है आप लोगों की, डेट इज द डायगोनल स्केल, है ना। डेट इज द डायगोनल स्केल, डेट इज द डायगोनल स्केल, है ना। डायगोनल स्केल के बारे में आप लोगों को यहाँ पर पता करना है कि देखो अब ये है ना, ये थोड़ा सा मामला थोड़ा सा कठिन हो गया है। अब देखो दो को, जैसे कि हमने यहाँ पर अब तक क्या देखा, ये कॉन्जिक्यूटिव है, आप लोगों को याद रखना, कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स को दिखाएगा, 2 यूनिट्स जो कि कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए। कौन से कॉन्जिक्यूटिव को दिखाएगा, ऐसा नहीं कोई से भी दिखा देगा, नहीं। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर पता है एमएम, तो एमएम से आगे आप यहाँ पर सेंटीमीटर पे ही भागेंगे, है ना। ठीक है, एमएम से सेंटीमीटर पे जाएंगे, भागेंगे आप लोग, है ना, इस तरह से। अगर आप लोग यहाँ पर इसी तरह से 3 यूनिट दिखाए, 3 यूनिट्स को शो करे, 3 यूनिट्स को शो करे, तो आप लोग यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, डायगोनल स्केल कहेंगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखाएगा कितना, ये एक को आपको 1 एमएम दिखा रही होगी, एक आप लोगों को यहाँ पर सेंटीमीटर दिखा रही होगी, एक आप लोगों को यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिखा रही होगी, है ना। तो रेस्पेक्टिव वे में चलना है आप लोगों को। देखो तो यहाँ पर आप लोगों को देखा, तो देखो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखो तो उसको 1 एमएम, यहाँ पर आप लोगों को 10 एमएम, और यहाँ पर आप लोगों को 100 एमएम, है ना। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को यहाँ पर स्केल डिजाइन करी है ना। स्केल इस तरह से डिजाइन होती है आप लोगों की, रेस्पेक्टिव कॉन्जिक्यूटिव वे में दिखाएगी, है ना। तो एमएम, एमएम, सेंटीमीटर, और यहाँ पर आप लोग यहाँ पर 10 सेंटीमीटर आप लोगों को दिखाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो इस तरह से 3 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स को दिखाया, तो इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको हम यहाँ पर डायगोनल स्केल कहते हैं, इसको हम यहाँ पर डायगोनल स्केल कहते हैं। तो डायगोनल स्केल आप लोगों को 3 यूनिट्स दिखाती है, या फिर कह दो कि एक तो आप लोग यहाँ पर मेन यूनिट दिखाएगी, और बाकी आप लोगों को सेम यूनिट्स, है ना। तो देखो जो अगर किसी को अगर यदि समझना है कि सर देखो डायगोनल स्केल जो है किस तरह से आप लोगों की यहाँ पर बनी रहती है, तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ किस तरह से फंक्शन के ऊपर काम करती है, बट वो काम का नहीं है आप लोग, है ना। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को किसी को समझना है तो देखो इस तरह से आप लोग यहाँ पर यूनिट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है, तो जैसे कि मैं यही बना देता हूँ, है ना। देखो हालांकि इससे बड़ी वाली बनी रहती है ना, इससे बड़ी बनेगी स्केल के अंदर ना। ये यूनिट्स मैंने आप लोगों को इसके टर्म में शो कर देता हूँ, आप लोगों को मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दिया, तो है ना। बाकी इससे ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना, इससे ज्यादा ही देखने को मिलेगा आपको पूरा मामला। ठीक है, तो लेट मी से यहाँ पर आप लोगों का 0 है ना, यहाँ पर आप लोगों का 0 है, यहाँ पर आप लोगों का 0 है, ये लो साहब। ठीक है, लेट मी, अब मैंने आप लोगों को इस तरह से बना दिया, देखो आप चाहो वैसे ही बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर लेट मी से यहाँ पर 0 बना दिया, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने 0 बना दिया, है ना। यहाँ पर मैंने 0 बना दिया, थोड़ा सा इसको और इधर करो आप लोग, है ना। जीरो को एक शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, है ना, सिंगल शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, है ना। चलो यहाँ पर 0 बना दो, ये 0 है, ये आप लोगों को शो करेगा 10 सेंटीमीटर, ये आप लोगों को शो करेगा 20 सेंटीमीटर, ये आप लोगों को शो करेगा 30 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, अब इसके फ्रैक्शंस बनेंगे, इसके किसी भी एक का फ्रैक्शन बना देता हूं मैं ना, किसी भी एक का फ्रैक्शन बनाना है आप लोगों को, एक का फ्रैक्शन मेरे को आप लोगों को शो करना पड़ेगा, 10 फ्रैक्शन शो करने पड़ेंगे ना, इस तरह से 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
तो अब मैं यहाँ पर ना इनको जगह दे देता हूँ, नाम दे देता हूँ, है ना। जैसे कि ये 1 है, ये 2 है, ये आपका 3 है ना, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और ये 10 है ना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब देखो कैसे शो करेगा ये, कैसे किस तरह से शो करेगा आप लोगों को, 3 यूनिट्स कैसे शो करेगा, है ना। अब देखो इसकी जितनी भी यूनिट्स है ना, आप लोगों को जितनी भी यूनिट्स दिख रही है, इन सबको आप लोग यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे, है ना। एक के सिरे को दूसरे पे मिला देना है आप लोगों को, बस और कुछ नहीं करना है। एक के सिरे को दूसरे पे मिला देना है, एक के सिरे को दूसरे पे मिला देना है ना, एक के सिरे को दूसरे में मिलाना है, एक के सिरे को दूसरे में मिला देना है ना। बस इन दोनों सिरों को आप लोग यहाँ पर इस तरह से मिला देते हैं और ये आप लोग का स्केल बन के तैयार हो जाती है ना, ठीक है। अब देखो, और साथ के साथ इसको जो 10 बार आप लोगों ने इस तरह से पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 10 पार्ट से आप लोगों को इस तरह से डिवाइड करना है ना, 10 पार्ट से आप लोगों को इस तरह से डिवाइड करना है ना, ठीक है, इस तरह से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो 10 पार्ट्स आपको हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड करना है 10 पार्ट्स के अंदर, और 10 पार्ट्स और आप लोगों को हर एक पार्ट को, ईच पार्ट को आप लोग यहाँ पर पहले सिरे और दूसरे सिरे को मिला देंगे, है ना। तो कुल मिला के यहाँ पर कोई भी एक को उठा लेता हूं मैं ना, किसी भी एक को उठा लेता हूं मैं ना, तो किसी भी जगह पे आप लोगों को कंपेरेटिवली इस तरह से की चीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, है ना, ये आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, इस तरह का मामला, इस तरह के डायमेंशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, है ना, ठीक है, जो कि 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। अब देखो इक्वल किए पार्ट में, है ना, इक्वल किए पार्ट, ठीक है। तो दीज आर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट, 10 इक्वल पार्ट, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। 10 इक्वल पार्ट में मैंने यहाँ पर डिवाइड किए। यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीटली कि ये आपका 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ से आपको मेजरमेंट करना, मेजरमेंट आपको पता है। देखो ये एक छोटा सा फ्रैक्शन आप लोगों को पता है क्या डिवाइड करता है, ये आप लोगों को इस छोटे से पार्ट को आप लोग यहाँ पर कुछ ही बांध लें, है ना। तो लेट में से छोटा सा पोर्शन है, मैंने ये वाला पोर्शन उठाया, ये वाला पोर्शन, है ना, ये वाला पोर्शन उठाया, ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ पर उठा लिया, है ना। दिस पोर्शन वुड बी टेकन आउट और ये आप लोगों को इस तरह से देखने को मिलेगा ना। तो 10 पार्ट्स ऐसे, 10 पार्ट्स ऐसे डिवाइड होंगे, 10 ऐसे डिवाइड होंगे, 10 ही होंगे। अब 10 नहीं बना रहा मैं ना अगेन, तो 10 ऐसे डिवाइड करना है, 10 ऐसे डिवाइड करना है ना। तो यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल लगा देंगे आप लोग। तो अगर मैं यहाँ पर लगाऊं सारी जगह पे, तो देखो जो सी, इसको अगर मैं सी बोलूं, अगर मैं इसको सी बोलूं, अगर मैं इसको ए बोलूं, इसको मैं बी बोलूं, तो आपको पता ही है, तो ये आपका C1 पार्ट है, ये इसको 1 डैश कर दो, है ना। तो C1 अपॉन CA, है ना, बराबर आप लोगों का हो जाएगा 1 डैश डिवाइड बाय AB, है ना, ठीक है। चलो, तो आप लोगों को यहां से पता चल गया कि देखो इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो C1 जो रहेगा 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया मैंने बोला, तो C1 जो है CA का 10th पार्ट है, बिल्कुल। तो 1/10 बन जाएगा ये इसका, है ना। ये 1 डैश आप लोगों को यहाँ पर AB का 10th पार्ट है। AB का कितना पार्ट है? AB का 10th पार्ट आप लोग यहाँ पर शो करेगा, है ना। तो 1 डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? AB/10 हो जाएगी, AB/10 हो जाएगी, है ना, AB/10 हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पर मैं 99 डैश निकालूं, सिमिलरली मैं यहाँ पर 99 डैश निकालूं, तो 99 डैश भी आप लोगों को क्या 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 डिनोट करेगा? ये आपका 9/10 दिखाएगा। देखो ये 1/10 ऑफ AB है, दिस इज 9/10, देखो दिस इज 1/10, दिस इज 9/10, क्योंकि 9/10 हो जाएगा ना आपका, तो 9/10 ऑफ आप लोगों को यहाँ पर AB देखने को मिलेगा, है ना। तो देखो अगर यदि यहाँ पर मैंने AB की वैल्यू यहाँ पर लिए, देखो तो ये तो मैंने मेजरली 10 सेंटीमीटर में डिवाइड कर लिया, है ना, ठीक है। ये बाकी के छोटे छोटे एक एक पार्ट आपको 1 सेंटीमीटर शो कर रहा है, 1 सेंटीमीटर शो कर रहा है ना। अब इस 1 सेंटीमीटर का भी छोटे छोटा फ्रैक्शन आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से, है ना। तो लेट मी से यहाँ से आप लोग कोई वैल्यू निकालिए, तो बीच में आप लोग देख लें, इन दोनों के बीच में जैसे आप लोग कहीं पे वैल्यू निकालिए, तो वो आप लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो ये वाली वैल्यू अगर आप यहाँ पर कंपेरेटिवली देखें, तो ये AB जो है आप लोग यहाँ पर शो कर रही होगी, ये जो AB है ये शो कर रहा होगा आपको यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। और अगर यदि आप यानी कि 10 mm, अगर यदि आप लोग यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 9 mm, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, है ना। तो लेट मी से आप लोग यहाँ पर ये वाली वैल्यू को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू आप लोग निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि देखो ये वाला तो 10 सेंटीमीटर वाला पार्ट है, ये आप लोगों को 1 सेंटीमीटर वाला पार्ट है ना, 1 सेंटीमीटर वाला पार्ट है, उसका ये वाला पार्ट है ना। तो 3 रिजल्ट आप लोगों को आ गए। यहाँ से आप लोग mm में भी जा सकते हैं, सेंटीमीटर में भी जा सकते हैं, डील कर सकते हैं। सेंटीमीटर देखो इस सेंटीमीटर में डील हो जाएगी, सेंटीमीटर में डील हो जाएगी, है ना। और बीच के छोटे छोटे पार्ट्स में भी डील हो जाएंगे, इसके भी छोटे छोटे पार्ट कर लिया ना। इस तरह से सिमिलर ट्रायंगल को यूज करते हुए आप लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया है? पूरा पूरा मामला आप लोगों ने यहाँ पर सेट कर दिया है, ठीक है। चलो, तो सिमिलर ट्रायंगल को लगाते हुए हम लोगों ने यहाँ पर डायगोनल स्केल। अब देखो ये वाली बात मैंने आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी में समझाई है, इसलिए जल्दी जल्दी समझ लो, है ना। अगर यदि हम यहाँ पर इसको डिटेल के अंदर हम यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं दे सकता आप लोगों को, वरना एक एक चीज आप लोगों को वर्नियर देख के बता देते हैं, है ना। चलो ठीक है, तो ये इस तरह से, तो आप लोगों का स्केल जो रिप्रेजेंट करेगा 3 यूनिट को, तो उसको आप लोग यहाँ पर डायगोनल स्केल कहेंगे। डायगोनल स्केल का आप लोगों का एग्जांपल है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायगोनल स्केल। नेक्स्ट कह देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ अ वर्नियर इज लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ इट्स प्राइमरी स्केल, तो वर्नियर कैसा कहेगा? अब देखो वर्नियर क्या होती है, जैसे कि आपने टाइम देखा है, कभी टाइम देखा आपने, बिल्कुल। तो टाइम आप यहां पर कैसे डिनोट करते हैं कि सर 3:54 और 20 सेकंड हुए हैं ना, ठीक है, 3:54 और 20 सेकंड आप लोगों को यहां पर इस तरह से बताते हैं, बताते हैं बिल्कुल। तो यहां पर क्या है, देखो जो मेन स्केल है, मेन स्केल का काम हम लोगों का अलग रहता है ना, और उसके साथ साथ जो सेकेंडरी यूनिट आप बनना पढ़ना चाहते हैं, तो वो काम आप लोगों का वर्नियर करता है। यानी कि देखो, यानी कि यहां पर अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो आप लोग देखो कि अगर आप लोगों को मैंने टाइम बोलने को बोला, तो आपने 3 बजकर 54 मिनट तो आप लोगों ने बोल दिया, 3 घंटे 54 मिनट या 3 बजकर 54 मिनट तो आपने बोल दिया है ना। अब इस सेकंड को आपको यहां पर शो करना है ना, सेकंड को आप लोगों को शो करना है। तो देखो घड़ी के अंदर देखना आप लोग यहां पर, तो घड़ी के अंदर एक तो यहां पर रखी सुई, एक यहां पर है, और तीसरी वाली सुई आप लोगों की यहां पर बढ़ती हुई जा रही है ना, बढ़ती हुई जा रही है, ठीक है। तो आप लोगों को इसका भी यूनिट पढ़नी पड़ेगी, इसकी भी यूनिट पढ़नी पड़ेगी, और इसकी भी यूनिट पढ़नी पड़ेगी। तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग जगह की यूनिट आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी, है ना, ठीक है। तो इसको हम लोग यहां पर पढ़ना पड़ता है, 3 अलग अलग सुइयां पढ़नी पड़ती है आप लोगों को, तब जाके आप लोग यहां पर एग्जैक्टली टाइम आप लोग यहां पर बता पाते हैं, है ना। तो सेम तरीके से आप लोगों को यहां पर क्या करना है, अगर यदि आप लोगों को यहां पर मेन स्केल के साथ साथ, देखो मेन स्केल जब आपकी प्रभावी नहीं है ना, मेन स्केल आपको 3:54 बता रही है ना, तो लेट मी से मेन स्केल से आप लोगों ने 2 रीडिंग पढ़ ली है ना, अब तीसरी रीडिंग पढ़नी है, तो उसके लिए आपका लगता है वर्नियर, वर्नियर है ना। वर्नियर स्केल कौन सी है, ये मैन स्केल लगी है, मेन स्केल के साथ में आप लोगों को यहां पर एक वर्नियर स्केल के बारे में भी आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए ना। तो मेन स्केल के साथ में जो एडिशनल आप लोग यहां पर एक स्केल लगा देते हैं, उसका काम कुछ नहीं होता, उसका काम होता है आपके फ्रैक्शंस को पढ़ना। तो 3:54 तो पढ़ दिया, अब 54 मिनट के भी फ्रैक्शंस पढ़ने, आपको मिनट के भी फ्रैक्शन पढ़ने, आवर्स पढ़ लिए, मिनट्स पढ़ लिए, मिनट्स के फ्रैक्शंस पढ़ने के लिए हम लोगों ने यहां पर जो एक्स्ट्रा चीज इंट्रोड्यूस करी है ना, तो सेम मेन स्केल पे आप लोगों ने यहां पर ये वाला पार्ट पढ़ लिया, 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 है ना। अब इस पर्टिकुलर के देखो एक फ्रैक्शंस भी पढ़ने हैं ना, तो वो आप लोग यहां पर एक और स्केल का यूज कर सकते हैं, दैट इज द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल आपकी सेकेंडरी स्केल है, जो कि आप लोगों को यहां पर यूज में आती है, काम में आती है, किसके लिए, आप यहां पर ताकि एडिशनल मेजरमेंट, एडिशनल फ्रैक्शनल मेजरमेंट आप लोग यहां पर क्या कर सकें, आप लोग यहां पर ले सकें, है ना। तो ये काम रहता है हमारे पास किसका, वर्नियर का, है ना। अब वर्नियर काफी सारे टाइप के आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो सबसे पहला देखो, सबसे पहला आता है आपका सिंपल वर्नियर, सबसे पहला आता है सिंपल वर्नियर, है ना, सिंपल वर्नियर, है ना, सिंपल वर्नियर, ठीक है। चलो, सिंपल वर्नियर को आप लोग यहां पर डायरेक्ट वर्नियर भी बोलते हैं, सिंपल वर्नियर, या फिर आप लोग यहां पर डायरेक्टली इसको डायरेक्ट वर्नियर भी बोल देते हैं ना, डायरेक्ट वर्नियर भी बोल देते हैं, ठीक है। चलो अब देखो सिंपल या डायरेक्ट वर्नियर, डायरेक्ट वर्नियर क्या होता है, देखो एक तो मेन स्केल की रीडिंग चल रही है, देखो एक तो मेन स्केल पर रीडिंग चल रही है ना, मेन स्केल के साथ में आप लोगों को यहाँ पर एक और आप लोगों को यहाँ पर रीडिंग दिख रही होगी, है ना। तो मैं देखो दिखाता हूँ, अगर यहां पर कह दूं यहां पर मेन स्केल का 0 है, यहां पर मेन स्केल का 0 है ना, ये मेन स्केल की रीडिंग चल रही है, दिस इज द मेन स्केल, मेन स्केल की रीडिंग चल रही है ना। इसके नीचे मैंने यहां पर एक वर्नियर लगाया हुआ है, यहां पर वर्नियर लगाया हुआ है ना। तो देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, देखो अगर आप लोगों ने यहां पर डायरेक्ट वर्नियर बनाया हुआ है, तो देखो डायरेक्ट वर्नियर की रीडिंग, डायरेक्ट वर्नियर की रीडिंग, डायरेक्ट वर्नियर की रीडिंग आप लोगों को क्या शो करेगी, देखो ये मेन स्केल की रीडिंग है, मेन स्केल की, मेन स्केल का एक पर्टिकुलर मैं कहा कह दूं तो एक पर्टिकुलर पार्ट, मेन स्केल का एक पर्टिकुलर पार्ट इतनी डिस्टेंस का है ना। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो आप लोग यहाँ पर आप डायरेक्ट वर्नियर ना, डायरेक्ट वर्नियर आपका थोड़ा सा छोटा देखने को मिलेगा, इससे थोड़ा सा छोटा है ना, थोड़ा सा और छोटा दिखा देता है ना, थोड़ा सा छोटा देखने को। इसको इस तरह से डिजाइन करते हैं कि मेन स्केल के एंड पार्ट, मेन स्केल के एंड पार्ट जो है आप लोग यहाँ पर निकालो, तो आप लोगों के इसके पार्ट n+1 निकल के आए, n+1 निकल के आए, है ना। यानी कि नंबर ऑफ पार्ट्स आपके इसमें ज्यादा बनेंगे, देखो इतने से डिस्टेंस में इसके एक पार्ट ज्यादा बनाते हैं, इसका एक पार्ट ज्यादा बनेगा, है ना, एक पार्ट ज्यादा बनता है ना। तो n यूनिट अगर आपके यहां पर है, तो इसमें n+1 यूनिट लगेंगे, इसमें n+1 यूनिट लगेंगे, है ना। इसके एक पार्ट आपका ज्यादा बनेगा, किसका, वर्नियर का, वर्नियर का एक पार्ट ज्यादा है, वर्नियर का ज्यादा है, वर्नियर का एक पार्ट ज्यादा है, वर्नियर का एक पार्ट ज्यादा बनेगा, है ना। यानी कि n नंबर ऑफ वर्नियर आपके n-1 नंबर ऑफ मेन स्केल के बराबर रहेंगे, ठीक है, 1 के बराबर रहेंगे। ये वर्नियर है, रेड वाला वर्नियर है ना, रेड वाला वर्नियर है, और ऊपर वाला जो है मैन स्केल चली हुई है, मैन स्केल चली हुई है ना, ऊपर वाली मैन स्केल चली हुई है। अब देखो इसको कैसे करना है आप लोगों को, तो यहां पर इस तरह से अगर आप लोगों ने यहां पर बनाया है कि एक पार्ट जो है थोड़ा छोटा है
और यहाँ पर इन दोनों में देखो यही चल रहा है, यहाँ पर 1 बना है, यहाँ पर 2 लिखा है, 3 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखेगा, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में चल रही है रीडिंग, है ना। चलो, तो यहाँ पर आपको पता है अगर n पार्ट ऑफ वर्नियर आपको निकालने हैं, ये डिजाइन तो आपको वर्नियर करना है, n पार्ट ऑफ वर्नियर n-1 पार्ट ऑफ किसके बराबर है, मैन स्केल की रीडिंग के बराबर है। देखो यहाँ से ये एक ज्यादा है, मैंने बोला ये एक ज्यादा है, वर्नियर ज्यादा है, तो वर्नियर ज्यादा है, n पार्ट वर्नियर की डिजाइन करना है तो आपको n-1 पार्ट मेन स्केल के निकालने पड़ेंगे, है ना। ये इसके बराबर निकलेंगे, दोनों के फ्रैक्शंस बराबर निकलेंगे, ठीक है, समझ में आ गई, इसका एक पार्ट ज्यादा है, ठीक है। चलो, तो यहाँ से मैं यहाँ पर कह सकता हूँ अगर आप लीस्ट काउंट निकालें तो लीस्ट काउंट क्या होता है, सबसे कम मेजरमेंट करने वाली वैल्यू, तो यहाँ से सबसे कम मेजरमेंट क्या कर सकता हूँ, ये वैल्यू का मेजरमेंट कर सकता हूँ, सबसे मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये एलसी बराबर हो जाएगी s माइनस वी, तो यहाँ से आप लोग s की वैल्यू रखो, तो s की वैल्यू आप लोगों ने s रखी, v की वैल्यू आप लोग यहाँ से पुट कर देंगे n-1 इंटू एस डिवाइड बाय आप लोग यहाँ पर n, तो यहाँ से आप लोग यहाँ पर पुट करें तो ये वैल्यू बनेगी एस एन माइनस एस एन माइनस एस डिवाइड बाय एन, है ना। यहाँ से ये सब कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी, है ना। तो ये वैल्यू बनेगी एस डिवाइड बाय, है ना। तो यहाँ पर सिंपल या डायरेक्ट वर्नियर के लिए जो आप लोग यहाँ पर जो लीस्ट काउंट निकल के आता है, तो लीस्ट काउंट की वैल्यू भी याद रखते हैं आपको, दैट इज द एस डिवाइड बाय एन, दैट इज द एस डिवाइड बाय एन, है ना। सिंपल वर्नियर, डायरेक्ट वर्नियर, है ना। अगर ये वर्नियर जो है, ये वर्नियर जो है दोनों डायरेक्शन में चल रहा हो, है ना, देखो ये वर्नियर, देखो ये आपकी मैन स्केल चल रही है, मैन स्केल, है ना, तो मैन स्केल के दोनों डायरेक्शन में अगर आपके वर्नियर चल रहा है ना, वर्नियर का 0 बीच में हो और यहाँ पर भी रीडिंग चल रही है 1 2 3 4 करके, है ना, और इस साइड भी रीडिंग चल रही है 1 2 3 4 करके, तो इसको ऐसे वर्नियर को आप डबल वर्नियर कह देते हैं, ऐसे वर्नियर को डबल वर्नियर कह देते हैं, है ना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रेट्रोग्रेड वर्नियर, नेक्स्ट आता है आपका रेट्रोग्रेड वर्नियर। रेट्रोग्रेड वर्नियर किस तरह से डिफरेंट है तो बताता हूँ। तो ये सेकंड आता है आपका रेट्रोग्रेड, है ना, सेकंड आता है आपका रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड वर्नियर का काम क्या है, वर्नियर का काम है सेकेंडरी यूनिट को पढ़ना है ना, फ्रैक्शंस को पढ़ना है ना, मेन स्केल का जो सबसे छोटी डिवीजन है उसकी भी फ्रैक्शंस को पढ़ना है ना। चलो, तो यहाँ पर रेट्रोग्रेड वर्नियर जो है, रेट्रोग्रेड वर्नियर किसको कहते हैं, देखो यहाँ पर ये मैन स्केल चली हुई है, मैन स्केल का 0 है यहाँ पर, और ये आप लोगों के नीचे वर्नियर स्केल चली हुई है, नीचे वर्नियर स्केल चली है, इसका 0 भी यहीं पर है ना, ठीक है, सेम जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो इसका उल्टा कर देते हैं हम यहाँ पर, है ना, इसका उल्टा कर देते हैं, पूरा मामला उल्टा कर देते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पर मेन स्केल तो छोटी है, मेन स्केल तो छोटी है ना, सॉरी यहाँ पर 1 कर देते हैं, 1 2 3, ठीक है, इस तरह से। और आपकी ये वाली स्केल जो है ज्यादा बड़ी है, ये वाली स्केल जो है ज्यादा बड़ी है ना, 0 1 2 3, ठीक है, ये वाली यूनिट आपकी थोड़ी ज्यादा बड़ी है ना, ये वाली यूनिट आपकी थोड़ी ज्यादा बड़ी है, ठीक है। इसको किस तरह से डिजाइन करते हैं, इसको देखो, और इसमें ना एक और याद रखना है कि इसमें डायरेक्शन 1 2 3 चल रहा है, इसमें जो नंबरिंग चलेगी, नंबरिंग आप लोगों की यहाँ पर उल्टी चलेगी, है ना, नंबरिंग उल्टी चल रही होगी, है ना। तो यहाँ पर लेट मी से यहाँ पर 49 50 51 इस तरह से चल रही होगी ना, उल्टी चलेगी, ये जिस डायरेक्शन में इसकी रीडिंग है ना, इसके अपोजिट डायरेक्शन में रीडिंग भाग रही होगी, है ना, ठीक है। इस तरह से डिजाइन किया जाता है इसको, ठीक है। इसके अगर यदि यहाँ पर मैं बात करूं तो देखो इसका एक डिवीजन बड़ा है ना, तो जब तक इसके एन डिवीजन खत्म होंगे, जब तक इसके एन डिवीजन खत्म होंगे तब तक इसके n+1 डिवीजन जा चुके होंगे, है ना, ठीक है। तो याद करते हैं अगर n डिवीजन वर्नियर के खत्म कर दें तो n+1 डिवीजन आप लोग यहाँ पर मेन स्केल के खा जाएगा, ये एक डिवीजन है वर्नियर स्केल का, ये एक डिवीजन है आपका, एक डिवीजन बड़ा है इसका, रेट्रोग्रेड का एक डिवीजन बड़ा है आपका, है ना। तो यहाँ पर वर्नियर स्केल निकालें तो ये आप लोग v की वैल्यू आ जाएगी n+1 इंटू एस डिवाइड बाई n, है ना। अब यहां से आपको लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। देखो यहां पर एक वैल्यू है, ये वैल्यू है आप लोगों की वर्नियर की, और मैन स्केल का आपका मार्क आपका थोड़ा छोटा है, मैन स्केल का मार्क आपका थोड़ा सा छोटा है ना। तो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या पढ़ सकता हूँ, ये वाली वैल्यू पढ़ सकता हूँ, मिनिमम से मिनिमम v माइनस एस करके, ठीक है, बिल्कुल। तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा आपका, लीस्ट काउंट हो जाएगा v माइनस एस, और इसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट करें n+1 डिवाइड बाई सॉरी n इनटू आप लोग s कर दे माइनस s कर दे, है ना। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर अगेन s बाई n वैल्यू आने वाली, दैट इज द लीस्ट काउंट, दैट इज द लीस्ट काउंट, है ना। तो रेट्रोग्रेड का हो चाहे डायरेक्ट वर्नियर का हो, दोनों का लीस्ट काउंट आपका s बाई n ही निकल के आता है ना, ठीक है। तो ये सारे वर्नियर के बारे में मैंने आप लोग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर दे दी। एसएससी जेईई में पूछा गया सवाल है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर, अगर वर्नियर का छोटा डिवीजन भी अगर आपका बड़ा हो, छोटा डिवीजन भी बड़ा हो, है ना, किससे, प्राइमरी स्केल की डिवीजन से, मेन स्केल की डिवीजन से, छोटा स्केल बड़ा हो। देखो तो ये कह रहा है कि वर्नियर स्केल का एक आपका ये बड़ा रहता है, तो कौन सा, ये वर्नियर है, नीचे वाली वर्नियर स्केल है, और ऊपर वाली मैन स्केल है, ऊपर वाली मैन स्केल है ना। तो ऐसे वर्नियर को क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेड वर्नियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे केस को, आप यहाँ पर रेट्रोग्रेड वर्नियर, डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आपसे आज का कह रहा है कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे आपका किससे डील करता है, तो ये आप लोग यहाँ पर हमें बता दें। देखो
तो ये बात हम यहाँ पर ऑलरेडी कर चुके हैं कि हाइड्रोग्राफिक नाम के अंदर ही हाइड्रो आ गया, दैट मीन्स यहाँ पर वाटर से रिलेटेड कोई ना कोई काम आप लोगों का यहाँ पर हो रहा होगा, है ना। तो हाइड्रोग्राफिक यानी कि हाइड्रो से रिगार्डिंग आपका काम हो रहा है, और इस हाइड्रोग्राफिक सर्वे को मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक और नाम आप लोगों को यहाँ पर देके बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि इसको हम यहाँ पर मराइन सर्वे के नाम से भी हम आप क्या करते हैं जानते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर हम यहाँ पर जितने भी मरीन से रिलेटेड जितने भी बॉडीज होंगी यानी जितने भी वाटर बॉडीज होंगी उन सभी के अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करते हुए हम यहाँ पर सर्वेइंग करेंगे। सर्वेइंग का मतलब आप लोग यहाँ पर रिलेटिव पोजीशंस निकालेंगे, मैप बनाने के लिए हम यहाँ पर उसका कंसिडरेशन करेंगे, है ना। जिसके लिए काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स की भी आप लोगों को यहाँ पर नीड पड़ सकती है, जैसे कि सेक्सटेंट हो गया, ऑक्टेंट हो गया, है ना, नाम बता देता हूँ, है ना, सेक्सटेंट वगैरह। ऐसे आप लोगों को यहाँ पर इन कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की आप लोग यहाँ पर हो सकता है मे भी रिक्वायरमेंट पड़े, इससे आप यहाँ पर क्या करें, नेविगेशन पर्पज के अंदर आप लोग यहाँ पर बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं, है ना। सर्वे के जो रूट्स बनाएंगे ना हम यहाँ पर, तो हमें वाटर बॉडीज से डील करना पड़ेगा, है ना। तो रूट कैसे बनेगा, आप अगर यहाँ पर बात कर लूँ, अगर हमारा कोई जहाज रशिया साइड जाने वाला है, ये इंडिया से आप लोग का अगर कोई जहाज आप यहाँ पर भेज रहे हो रशिया साइड में, तो आप लोग ये कैसे भेजेंगे, तो रूट आपको पता है रशिया साइड का, नहीं पता है आप लोगों को, वो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्लान करेंगे, है ना, प्लान करेंगे। तो प्लान कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप लोगों को सर्वे करना पड़ेगा, सर्वे के लिए आप लोगों को वाटर बॉडीज को डील करना पड़ेगा। नेविगेशन पर्पज के लिए काफी सारे काम के लिए आप लोग यहाँ पर लार्ज वाटर बॉडीज को आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं। तो जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनसे रिलेटेड कोई भी काम करा दो तो उसको मराइन सर्वे कह देंगे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे आप लोग यहाँ पर कह देंगे, ठीक है। केनाल, हाँ केनाल, जो केनाल की डिजाइनिंग के अंदर भी आप लोगों का हो सकता है काम में आ जाए, लेकिन मेजर वर्ड आप लोगों का वाटर बॉडीज ही कहलाएगा, है ना, वाटर बॉडीज ही कहलाएगा, है ना। हो सकता है केनाल सिस्टम में हमने काम में लिया हो, बट इसकी जो मेजर डेफिनेशन कहलाएगी वो डेफिनेशन में केनाल सिस्टम के लिए अकेले नहीं है, ये काफी सारे पर्पज के लिए काम में लिया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर लार्ज वाटर बॉडीज को आप लोग यहाँ पर करेक्ट पे आप यहाँ पर टिक लगा के आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टाइप ऑफ सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू द अकाउंट, है ना। देखो, तो यहाँ पर हम यहाँ पर बात कर चुके हैं कि जिसके अंदर कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करेंगे, ऐसे सर्वे को हम यहाँ पर जियोडेटिक सर्वे कहते हैं। जियोडेटिक सर्वे आप लोग यहाँ पर ग्रेटर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के ऊपर आप यहाँ पर सुटेबल मानते हैं, है ना। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देके जाता हूँ जो आप लोगों को यहाँ पर काम में आएंगे, है ना। अगर यहाँ पर मैं कोई भी इंजीनियरिंग सर्वे का नाम लेता हूँ, कोई भी इंजीनियरिंग सर्वे का नाम लेता हूँ, तो आपकी पूरी प्रोसेस किस तरह से चलेगी, चाहे वो किसी भी तरह से आप करें, इंजीनियरिंग सर्वे की प्रोसेस किस तरह से चलेगी, तो प्रोसेस आपकी 3 तरह से चलती है। सबसे पहला आपका आता है रेकोनेंस, है ना। देखो, अगर कहीं पे आप लोगों को यहाँ पर मैप वगैरह बनाना है, मैप मेकिंग करनी है, तो सबसे पहला प्रोसेस रहेगा दैट इज द रेकोनेंस। सेकंड वन आप लोगों का रहेगा प्रीलिमिनरी सर्वे, प्रीलिमिनरी सर्वे, प्रीलिमिनरी सर्वे। अब देखो ये क्या होता है बताता हूँ, प्रीलिमिनरी सर्वे। और थर्ड नंबर पे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा दैट इज लोकेशन सर्वे, है ना। देखो लोकेशन सर्वे, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पर जनरल बातें कर रहा हूँ, लोकेशन सर्वे, है ना, लोकेशन सर्वे। देखो, तो जनरल बातें यहाँ पर क्या कर रहा हूँ ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली चीज क्या है कि देखो, सर्वे आप लोग करने जा रहे हो, कोई भी इंजीनियरिंग सर्वे आप यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं, कोई भी सर्वे आप यहाँ पर बेसिकली परफॉर्म करने वाले हैं, तो उसके अंदर में कुछ स्टेप्स होती हैं कि जैसे सर्वे करेंगे तो सर्वे में पहला स्टेप क्या करें, है ना। देखो, मैप बनाना है तो पहला स्टेप आपका क्या है, सर्वे। ये कोई भी आप लोगों को प्लान करना है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो सबसे पहला जो प्राइम फोकस रहता है दैट इज सर्वे। सर्वे आपका पहली चीज है। अब वो सर्वे में पहला क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। सबसे पहला होता है आपका रेकरेंस। रेकरेंस का मतलब होता है, आप यहाँ पर इसको सीधा सीधा शब्दों में समझे तो आप यहाँ पर साइट विजिट करने जाते हैं। क्या करते हैं, साइट विजिट करने जाते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देखने जाते हैं आसपास वाले, है ना। कि सर देखो, यहाँ पर इस जगह पर इस साइट में मेरा काम करना है, पहले साइट में विजिट होती है, साइट में विजिट करके आप लोग यहाँ पर थोड़े से गेसेस लगाते हैं कि हाँ यार साइट इस तरह की, इस तरह का फीचर रहेगा, इस तरह का काम रहेगा, है ना, ठीक है। तो रेकरेंस के अंदर आप लोग यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप रूट्स की फिजिबिलिटी देखते हैं कि सर ये रूट जो है आप लोगों को यहाँ पर सफिशिएंट रहेगा, इस जगह ये रूट हो सकता है, ये हो सकता है ना। तो बेसिकली मैं कहता हूँ ना इसको कि रफ काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सिंपल शब्दों में लिखा हूँ, तो रफ काम जो आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं, रफ वर्क आप लोग यहाँ पर जो कर रहे हैं, रफ काम जो आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं, इसमें कोई काम चालू नहीं हुआ, काम चालू नहीं हुआ है ना। कोई सर्वे के इंस्ट्रूमेंट लेके, चेन लेके, टेप लेके, हमारे इंस्ट्रूमेंट लेके पहुंचा नहीं हुआ है ना। रफ काम जो हम कर रहे हैं, फिजिबिलिटी ऑफ रूट जो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, फिजिबिलिटी ऑफ रूट हम यहाँ पर देख लेते हैं। फिजिबिलिटी ऑफ रूट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं कि रूट्स की क्या फिजिबिलिटी रहने वाली है आप लोग, है ना, कितनी आसान रहेगा, है ना। रूट्स वगैरह देख लेते हैं ना कि क्या क्या रूट है, साइट को पूरी प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पर विजिट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से देख लें, है ना, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पर देख लें, साइट की विजिट होती है बेसिकली।
इसके बाद आप यहाँ पर क्या करते हैं, इसके बाद आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पर प्लान बनाने में फोकस करते हैं, प्लान बनाने में फोकस करते हैं। तो उसके लिए जो डिटेल्स आपको चाहिए ना, जो आप लोगों को यहाँ पर मैंडेटरी डिटेल्स रहती है, जो आप लोगों को रिक्वायर्ड डिटेल्स रहेगी, जो मैंडेटरी रहेगी। मैंडेटरी का मतलब है यहाँ पर कि जो आपके काम में आने वाली है आपके मैप को बनाने के लिए। ये कुल मिला के तो कच्चा काम करते हैं, कच्चा काम करने में काम को थोड़ा पक्का किया जाता है ना। तो अब यहाँ पर जाके आप लोग यहाँ पर मैंडेटरी डाटा आप यहाँ पर उठा के लेके आएंगे, मैंडेटरी डाटा आप लोग यहाँ पर उठा के लेके आएंगे, है ना, कि यार ये वाला डाटा है। अब वो डाटा क्या हो सकता है, वो डाटा आपको रिप्रेजेंट करेगा कि कौन कौन सी क्या क्या एडिकेट रहेगा, किस तरह का सर्वे करना चाहिए, किस तरह से पूरा मामला चलेगा, है ना। तो सबसे पहले तो रफ काम किया, रफली आप लोगों ने काम किया, रफ काम को पक्के काम में करके ले गया, है ना। रफ का मतलब यहाँ तो अंदाजा लगाया था कि ये फिजिबिलिटी रहेगी, साइट रहेगी, इस तरह से रहेगा, इस तरह से ये काम आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। अब वहां पर गए आप लोग, जाकर आप यहाँ पर पक्का डाटा उठा के लाएगा। अगर पहली बार साइट विजिट होने के बाद सेकंड साइट में साइट विजिट करते हो ना आप, तो सेकंड टाइम के साइट विजिट के अंदर आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे के सारे उठा के लेके आते हो। पहले टाइम में तो अंदाजा लगा के आते हो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड टाइम पे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो भी कलेक्टेड डाटा है वो सारा डाटा आप उठा के लेके आते हो, और आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप यहाँ पर पूरा काम फिक्स कर देते हैं, है ना। पूरा आप यहाँ पर अपना प्लान फिक्स कर देते हैं। आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, प्लान फिक्स कर देते हैं, या मैं कह दूं कि आप यहाँ पर जो आपने जो एस्टिमेशन जो आप लोगों ने आधा अधूरा लगाया हुआ उसको आप पूरा लगा देते हैं, है ना। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का जो एक्चुअल सर्वे परफॉर्म होता है उसको आप यहाँ पर लोकेशन सर्वे कहते हैं। यहाँ पर एक्चुअल सर्वे के इंस्ट्रूमेंट आपके लगेंगे और फिर आप पूरा काम करेंगे ना। प्लान फिक्स करते हैं, लेआउट आप यहाँ पर डाल देते हैं, लेआउट वगैरह फिक्स कर देते हैं ना पूरा, कि इस लेवल पे काम करना है आप लोगों को ना। तो ये सारा प्रीलिमिनरी के अंदर और लोकेशन के अंदर एक्चुअल काम आप लोगों को यहाँ पर चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरा पर्टिकुलर मामला चलता है ना। इसके बाद मैप बनेगा आप लोगों का, है ना, इसके बाद मैप बनेगा आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट मेन प्रिंसिपल देखो 16 में अगेन पूछ लिया गया है ना। तो होल टू पार्ट रहेगा, पहला तो होल टू पार्ट है। सेकंड क्या है कि आपको किसी भी पॉइंट की लोकेशन चाहिए तो कम से कम दो आप लोगों को मेजरमेंट लेने पड़ेंगे, है ना, दो मेजरमेंट लेने पड़ेगे, है ना। बिना दो मेजरमेंट के नहीं कर सकते। पहला ये हो गया, पहला तो ये हो गया। सेकंड वाला आप लोगों का क्या था, जो कि हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में, कि लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू या बाय एटलीस्ट टू मेजरमेंट, है ना। ठीक है, यानी कि आपको कम से कम दो मेजरमेंट आप लोगों को यहाँ पर लेने पड़ेंगे। जैसे कि देखो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ ना। जैसे कि आप लोगों को सी पॉइंट की लोकेशन निकालनी, सी पॉइंट की लोकेशन निकालनी, ए पॉइंट आप लोगों के पास है, बी पॉइंट आप लोगों के पास है, बी पॉइंट आप लोगों के पास है ना। ठीक है, मैंने दो मेजरमेंट बोला, दो पॉइंट नहीं बोला, पहली बात तो दो मेजरमेंट बोला, है ना। तो हो सकता है मेरे पास, मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं यहाँ पर डिस्टेंस का पता लगा लूँ ए से सी का, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर ये एंगल का पता लगा लिया, और ये मैंने सेकेंडरी इस एंगल का पता लगा लिया ना। तो एक डिस्टेंस एक एंगल, एक डिस्टेंस और एक एंगल, है ना, एक डिस्टेंस और एक एंगल, इससे ही आप यहाँ पर लोकेट करा पाएंगे सी को। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ठीक है, या फिर आप लोग यहाँ पर ना एक और मेथड है हमारा जिसको ऑफसेट मेथड कहते हैं। ऑफसेट मेथड में क्या है कि देखो ये ए है, यहाँ पर बी है ना। अगर आपके पास ये डिस्टेंस है और यहाँ से आपने राइट एंगल पे पॉइंट सेट करा दिया है ना, यहाँ से आपने राइट एंगल पे सी पॉइंट सेट करा दिया है ना, जिसको ऑफसेटिंग कहते हैं। यानी कि एक तो ये लेंथ पता है आपको और एक लेंथ पता है ना। अब इसमें ए और बी का फिक्स होना जरूरी नहीं है, बस आप लोगों को दो मेजरमेंट लेने, कैसे कैसे भी करिए, दो मेजरमेंट लेना और दो मेजरमेंट अच्छे से एक्यूरेटली लेना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये आप लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, दो मेजरमेंट ले लिए, एक तो ये वाला मेजरमेंट ले लिया L1, एक ले लिया L2, है ना। तो ये आप लोग सी फिक्स हो जाएगा। तो दो मेजरमेंट लेने आपको, दो पॉइंट्स नहीं लेने, दो मेजरमेंट लेना। पॉइंट से आपको पॉइंट आपके ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, है ना, पॉइंट आपके ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। ठीक है, चलो पॉइंट तो आपको लेने ही पड़ेंगे ना, रेफरेंस पॉइंट तो लेना पड़ेगा, रेफरेंस लाइन तो कोई ना कोई मारनी पड़ेगी, तो इसलिए तो पॉइंट्स नहीं है, मेजरमेंट से यहाँ पर याद रखना है इंपॉर्टेंट। मेरा काम ये था कि आप लोगों को बताना प्रिंसिपल में पॉइंट्स नहीं लिखाएगा, प्रिंसिपल में मेजरमेंट बोलेगा। ठीक है, डायरेक्ट वर्नियर, देखो डायरेक्ट वर्नियर किस तरह का वर्नियर है, मैंने आप लोगों को बोला। देखो डायरेक्ट वर्नियर, देखो दो तरह के वर्नियर हम लोगों ने देखे, हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं दो तरह के वर्नियर के बारे में। पहला हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, पहले हम यहाँ पर बात करते हैं दैट इज हमारा देखो ये जीरो लाइन है ना। देखो जीरो लाइन पे जो वर्नियर होता है ना, जीरो लाइन पे इस मार्क को आप इंडेक्स मार्क कहते हैं। ये नीचे वाला वर्नियर मानना है ना, नीचे वाला वर्नियर है, ऊपर वाली मैन स्केल है, ऊपर वाली मेन स्केल है, प्राइमरी स्केल कह दो, मेन स्केल कह दो, एक ही बात है ना। ऊपर वाली मैन स्केल है ना, ऊपर वाली मैन स्केल है, नीचे वाली वर्नियर स्केल है ना। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट वर्नियर के केस में देखा कि देखो डायरेक्ट वर्नियर है, ये जीरो मार्क है ना, जीरो मार्क है, इसको इंडेक्स मार्क कहते हैं, इंडेक्स मार्क ऑफ वर्नियर, है ना। ठीक है, चलो तो यहाँ पर डायरेक्ट वर्नियर के केस में मैन स्केल की रीडिंग चल रही है ऐसे, मैन स्केल की रीडिंग चल रही है ऐसे, है ना, मैन स्केल की रीडिंग चल रही है ऐसे। तो यहाँ पर हम डिजाइन करेंगे तो क्या करना है, डिजाइन देखो ऑब्वियस बात है, यहाँ पर मेन स्केल है,
मेन स्केल के अंदर ये पर्टिकुलर मामला चला हुआ है ना, इतने आपके छोटे छोटे यूनिट्स आके बने हुए हैं ना, ठीक है। तो आपको इस छोटे से यूनिट है ना, इस छोटे यूनिट का फ्रैक्शन पढ़ना है, इस छोटे यूनिट का फ्रैक्शन पढ़ना है ना, एक छोटे यूनिट का फ्रैक्शन पढ़ना है ना। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जब हम वर्नियर को डिसाइड करते हैं तो देखते हैं ये टोटल यूनिट्स हैं आपके। तो लेट मी से यहाँ पर मेन स्केल की आपके यहाँ पर 50, आप लोग यहाँ पर 50 यूनिट्स है मेन स्केल के, मेन स्केल की 50 यूनिट्स है ना। तो हर एक डिवीजन को आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा छोटा रखते हैं, हर एक डिवीजन को थोड़ा सा छोटा रखते हैं, थोड़ा सा छोटा रखते हैं, थोड़ा सा छोटा रखते हैं। कितना छोटा रखते हैं कि ये वर्नियर स्केल जो है, इस वर्नियर स्केल के 51 डिफरेंस फिट हो जाए। कितने यूनिट का डिफरेंस रखते हैं? 1 यूनिट का डिफरेंस रखते हैं। कितने यूनिट का? 1 यूनिट का डिफरेंस रखते हैं। कितने यूनिट का? 1 यूनिट का डिफरेंस रखते हैं। 1 यूनिट का डिफरेंस रखते हैं। 1 यूनिट के फ्रैक्शन काटने होगी है ना, 1 यूनिट के फ्रैक्शन काटने इसे 1 यूनिट का डिफरेंस रखते हैं ना। इसके 50 तो वर्नियर के 51 हो जाएगा, छोटा रखेंगे तो 51 हो जाएगा, सेम यूनिट के पूरी सेम यूनिट है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि डायरेक्ट वर्नियर केस में यहाँ पर जो आप लोग मार्किंग चल रही होती है 0, 1, 2 मेन स्केल की मार्किंग, ऐसे यहाँ पर सेम तरह से मार्किंग इस तरह से जैसे चलती रहेगी है ना। इधर उल्टी चलती है, देखो जब रेट्रोग्रेड वर्नियर है ना तो यहाँ पर आप लोगों का चल रहा होगा 57, 58, 59, 60 इस तरह से चल रहा होगा ना पूरा मामला, यानी उल्टी डायरेक्शन रीडिंग भागेगी, रेट्रोग्रेड में उल्टी भागेगी। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस केस में आपको सीधी भागेगी है ना, सीधी भागेगी, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्ट वर्नियर। तो ग्रेजुएशन इंक्रीज करेगी क्या अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं करेगी, ग्रेजुएशन सेम डायरेक्शन में। तो कैलिब्रेशन भी बोलते हैं ना, कैलिब्रेशन नाम से पूछ सकता है। स्मॉलेस्ट डिवीजन आपका लंबा रहेगा, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ स्केल, बताओ ये स्मॉलेस्ट डिवीजन आपका लॉन्गर रहेगा देन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ स्केल 1। अब देखो ये आप लोगों को यहाँ पर कह रहा है कि लॉन्गर रहेगा, अब ये तो कंप्लीट हो रहा है, ये मैन स्केल की बात कर रहा है ना, स्केल 1 की बात कर रहा है, ये मैन स्केल कह रहा है। क्या मैन स्केल से इसका स्मॉलेस्ट डिवीजन, डायरेक्ट वर्नियर स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन लंबा रहेगा, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ स्केल 1, स्केल 1 का मतलब मैन स्केल। क्या मैन स्केल के डिवीजन से इसका एक डिवीजन लंबा रहेगा? लंबा तो नहीं, छोटा है, छोटा है ना, तो ये भी हटा दिया। थर्ड, ग्रेजुएशन सेम डायरेक्शन में, बिल्कुल ग्रेजुएशन सेम डायरेक्शन में करेगा, तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट, सी ऑप्शन होगा करेक्ट है ना। नन ऑफ दिस नहीं आएगा इसमें ना, नन ऑफ दिस नहीं आएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ इंटीरियर एंगल? देखो ये तो हम लोगों ने यहाँ पर ये स्पेशल केस था, ये हमने यहाँ पर चर्चा की है। अगर मैं स्फेरिकल ट्रायंगल खींचूं ए बी और सी के बीच में है ना, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक प्लेन ट्रायंगल खींचूं सेम एरिया का है ना, जो कि सेम एरिया कवर करता हूँ, सेम एरिया। देखो इन दोनों का एरिया सेम है, इन दोनों का एरिया सेम है। एरिया कितना? 195.5 भी लिख देगा, लेकिन 0.5 नहीं लिखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 195.5 टू बी प्रिसाइज किलोमीटर स्क्वायर है ना। इस सेम एरिया के लिए अगर मैं दोनों चीजें खींचूं, एक स्फेरिकल ट्रायंगल खींचूं, एक ट्रायंगल खींचूं, तो यहाँ पर ये तो आप लोगों को इन तीनों का सम ऑफ 3 एंगल्स 180 मिलेगा, और यहाँ पर आपको 180 डिग्री 0 मिनट और 1 सेकंड देखने को मिलेगा, ये ना। तो 1 सेकंड का डिफरेंस आता है, मैंने बताया था 1 सेकंड का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा ना। 195 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया तक आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप लोग आसानी से आप लोग यहाँ पर चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या कर सकते हैं। तो 195 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया तक आप लोग आसानी से अगर आप लोग करेंगे तो आपको कोई भी किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं शो होता है जियोडेटिक और टेल सर्विंग के अंदर। लेकिन परमिसिबल लिमिट को रखते हुए हम यहाँ पर 250 किलोमीटर स्क्वायर हम यहाँ पर अपर लिमिट सेट करते हैं ना। लोअर लिमिट 195 है, अपर लिमिट आप लोग यहाँ पर 250 किलोमीटर स्क्वायर है कि 250 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया तक एक परमिसिबल लिमिट तक की बात आती है। थोड़ी बहुत एरर हम यहाँ पर अलाउड कर देते हैं, पूरा सर्वे करेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि है ना, क्योंकि देखो जो हम अर्थ का सरफेस, अर्थ का जो एक्चुअल आप लोग देखोगे ना, तो अर्थ कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी आप लोग है ना, ठीक है। अब इस अर्थ को आप लोग यहाँ पर इस तरह से मानते हैं, ठीक है। अब ये भी नहीं बन रहा मेरे साथ है ना, तो ऐसे थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी देखने को मिलेगी आप लोगों को, अर्थ भी एक्चुअल में ऐसी नहीं है ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसके पोलार और यहाँ पर मैं इक्वेटर की बात करूँ, अब देखो ये मैंने थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा सा सही कर देता हूँ ना, डायग्राम को, ताकि आप लोगों को सही भी लगे ना। देखो डायग्राम तो नहीं बन पा रहा है ना, तो पोलार और इसके अंदर तो इक्वेटर आपका थोड़ा सा बड़ा है, इक्वेटर आपका थोड़ा सा बड़ा है पोलर एक्सिस से है ना, इक्वेटर थोड़ा सा बड़ा है पोलर एक्सिस से है ना। कितना बड़ा है ये बता देता हूँ है ना। तो ये आपका पोलर एक्सिस है, ये आपका इक्वेटर है ना। तो यहाँ पर बता देता हूँ इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, डेट इज 42.95 किलोमीटर का है ना, किलोमीटर है ना, किलोमीटर 42.95 किलोमीटर का डिफरेंस है। ये भी पूछ लेता है पोलर एक्सिस, और ये आपका पोलर एक्सिस है, दिस इज द पोलर और दिस इज द, ये मैं आप लोगों को टोटल बोल रहा हूँ, मैं ना टोटल बोल रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का बोल रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का कह रहा हूँ है ना, हाफ नहीं कर रहा है ना। तो इक्वेटर और पोलर के बीच में जो डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा 42.95 किलोमीटर का है ना।
इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस। ये वैल्यू आपको याद रखनी है ना, 42.95 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सबसे बड़ा स्केल कौन सा? देखो बड़ा स्केल मैंने क्या बोला, लार्जेस्ट स्केल, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा वो बड़ा स्केल है ना। तो देखो सबसे बड़ा स्केल यहाँ पर ये है, सबसे छोटा स्केल ये है ना। तो दिस इज द लार्जेस्ट, दिस इज द लार्जेस्ट, दिस इज द लार्जेस्ट एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट, दिस इज द स्मॉलेस्ट है ना, दिस इज द स्मॉलेस्ट स्केल, ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following statement is correct estimate the corrected area from a map of shrunk factor। अब देखो इसके लिए ना हमने देखो अब तक स्केल के बारे में बात की, बिल्कुल बात की है ना, स्केल के बारे में। स्केल हमने सबसे पहले बात की, हमने यहाँ पर प्लेन स्केल के बारे में है ना, प्लेन स्केल के बारे में। प्लेन स्केल आपके कितने यूनिट्स को मेजरमेंट करेगी? तो ये आपको 2 यूनिट्स को मेजरमेंट कर सकती है ना, 2 यूनिट्स का मेजरमेंट कर सकती है ना। सेकंड डायगोनल स्केल के बारे में हमने यहाँ पर बात की। डायगोनल स्केल आप लोगों को यहाँ पर कितने यूनिट्स का मेजरमेंट कर सकती है? 3 यूनिट का मेजरमेंट कर सकते हैं, 3 यूनिट का मेजरमेंट है, 3 कॉन्सेक्यूटिव यूनिट है ना, ठीक है। अब देखो अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं, देखो ये तो स्केल के टाइप हो गया ना कि किस तरह की स्केल आप लोगों ने यहाँ पर देखी है ना। अब स्केल का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अब ये स्केल का रिप्रेजेंटेशन ना, अब स्केल का रिप्रेजेंटेशन देखो, ये तो स्केल के टाइप हो गए, 2 तरह की स्केल आप लोगों ने देखी, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल है ना, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन देखो, स्केल की रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पर 3 तरह से कर सकते हैं। पहला हम यहाँ पर इसको शो करें इंजीनियर स्केल के टर्म में है ना, सबसे पहली तरह से हम यहाँ पर शो करें इंजीनियर स्केल के टर्म में है ना। इंजीनियर स्केल रिप्रेजेंटेशन है और ये टाइप ऑफ स्केल है, दीज आर द टाइप ऑफ स्केल एंड दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल है ना। तो स्केल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर जैसे डिनोट कर दी हमारी यहाँ पर किसको, 100 मीटर को है ना, इस तरह से है ना। यहाँ पर सेंटीमीटर रहना फाइनल है, यहाँ पर मीटर रहना फाइनल है, दोनों स्टैंडर्ड है, ये दोनों स्टैंडर्ड वैल्यू है, एक साइड सेंटीमीटर में एक साइड मीटर में आप लोग यहाँ पर शो करते हैं ना। तो पहला तो होता है आप इंजीनियर स्केल में शो कर दें। सेकंड हो सकता है आप लोग यहाँ पर शो करें इसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के टर्म में, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के टर्म में, जिसको हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में आरएफ भी बोल देते हैं ना, आरएफ भी बोल देते हैं। आरएफ के अंदर आप लोगों को यहाँ पर रेशियोज में शो करते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है आप लोग यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है ना। तो 100 आप लोग यहाँ पर भी सेंटीमीटर में पुट करेंगे, यहाँ पर भी सेंटीमीटर में पुट करेंगे है ना। तो आप लोग यहाँ पर डबल जीरो लगा देंगे है ना, तो ये दोनों की वैल्यू सेम निकल के आएगी। दिस इज आरएफ है ना, रेशियोज में शो कर दिया। थर्ड नंबर पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है दैट इज इन टर्म ऑफ ग्राफिकल स्केल, दैट इज इन टर्म ऑफ ग्राफिकल स्केल है ना। अब देखो व्हाट इज द ग्राफिकल स्केल, अब देखो ये दोनों के दोनों तो न्यूमेरिकल स्केल है, यानी कि आपने 3 पेपर, आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर जनरली क्या करना है कि आपने यहाँ पर एक पेपर उठाना है, पेपर के ऊपर आपने यहाँ पर कोने पे लिख देना है कि 1 सेंटीमीटर डिनोट करता है यहाँ पर है ना। पेपर के ऊपर कोने में आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, पेपर के ऊपर कोने पे लिख देना है, यानी कि यहाँ पर मैप बनाया मैंने, लेट मी से मैप की जगह ये मैंने एक लाइन बनाई ए बी है ना, और ऊपर लिख दिया कि 1 सेंटीमीटर डिनोट करता है किसको, 100 मीटर को है ना, ठीक है, 100 मीटर ऑन ग्राउंड है ना, 1 सेंटीमीटर ऑन प्लान रिप्रेजेंट 100 मीटर ऑन दी ग्राउंड है ना। तो यहाँ से आप लोगों ने ए से बी की डिस्टेंस मेजरमेंट कर ली और इसके साथ मल्टीपल करके आप लोगों ने यहाँ पर रिलेटिव आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों ने ए बी की जो आप लोगों की रिलेटिव डिस्टेंस है इसको आप लोगों ने यहाँ पर ग्राउंड पे मानना है ना। प्लान पे डिस्टेंस आपको पता है तो ग्राउंड पे आपको पता चल जाती है ना। तो ये दोनों के टर्म है ना, इस रेशियो के टर्म में लिखा हो तब भी निकाल देंगे है ना। ग्राफिकल स्केल क्या कहती है, ग्राफिकल स्केल कहती है कि सर देखो मामला थोड़ा सा ऐसा है कि देखो कभी कभी क्या होता है कि एटमोस्फेयर चेंज होता है ना, एटमोस्फेयर चेंज होता है, तो एटमोस्फेयर में चेंज आने की वजह से क्या होता है, ये पेपर आपका सिकुड़ जाता है, हो सकता है पेपर सिकुड़ गया हो है ना, हो सकता है पेपर सिकुड़ जाए है ना, ठीक है। अगर पेपर सिकुड़ गया तो इसके ऊपर जो लाइंस है सारी की सारी लाइंस में सिकुड़ जाएंगी, तो पहले यहाँ से यहाँ तक थी अब यहाँ से यहाँ तक रहेगी है ना, यहाँ से ब्लैक वाली लाइन देखो और यहाँ वाली रेड वाली लाइन देखो है ना, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है आप लोगों को है ना। अब ये डिफरेंस है आप लोगों को दिक्कत देगा, क्यों, क्योंकि आपको पूरा का पूरा ये दिक्कत आ गया, पूरी यहाँ पर क्या हो गया, पूरी यहाँ पर चेंज हो गया है ना, पूरा और मैप ही चेंज हो गया, रेस्पेक्टिव डिस्टेंस ग्राउंड के ऊपर चेंज हो गई है ना। तो इस केस को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर ग्राफिकल स्केल को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। यानी कि देखो ग्राफ के ऊपर ही आप लोग यहाँ पर एक तरह से आप लोग ग्राफ के ऊपर ही आप लोग यहाँ पर समझे, ग्राफ के ऊपर ही आप लोग यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। देखो एक पेपर है ना, पेपर के ऊपर मैंने पेंसिल बना दी, पेंसिल से यहाँ पर लाइनें खींच दी, लाइनें खींच के मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये इस तरह से मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करा दिया इस तरह से है ना। तो मैं यहाँ पर है ना अलग से लिख दूंगा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 100 मीटर को डिवाइड करें, मैं कह दूंगा कि जो ये इतनी डिस्टेंस है ना, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि सर देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 100 है ना, यहाँ पर 200 मीटर है, यहाँ पर 300 मीटर है ना। तो हर एक जगह पे यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, मीटर लिख देंगे कि सर ये जो वैल्यू है, ये जो इतनी डिस्टेंस है, इसके बीच में डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है ये आपको 100 मीटर शो करेंगे, ये लिख देंगे आप डायरेक्टली है ना। तो इसके ऊपर ही मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, स्केल सी बना दी है ना, यानी कि पेपर
पेपर अगर सिकुड़े तो साथ के साथ ही जो लाइन मैंने खींच के लिखा है ना कि सर ये इतनी डिस्टेंस जो है, ये इतनी डिस्टेंस जो है, ये आपको 100 मीटर दिखाती है ना। अब मैंने यहाँ पर अलग से लिखा कि 1 सेंटीमीटर है ये वाली, है ना, 1 सेंटीमीटर होगी तो ये 1 सेंटीमीटर लिया और 1 सेंटीमीटर उठा के मैंने कह दिया कि 100 मीटर दिखा दिया, ताकि अगर प्लान पेपर सिकुड़े तो ये वाली डिस्टेंस ये भी सिकुड़ जाए आपकी, ये भी सिकुड़ जाए, ठीक है। तो अगर पेपर सिकुड़ा तो देखो, अगर यदि यहाँ पर ये सिकुड़ा ना और यहाँ पर आप लोगों ने ये बना रखा है, तो ये वाली लाइन सारी की सारी सेम रेशियो में सिकुड़ेगी, तो सेम रेशियो में आपकी श्रंक होगी, सेम रेशियो में आपकी एक्सटेंड होगी, है ना। अगर पेपर बढ़ा तब भी सेम रेशियो रहेगा, घटा तब भी सेम रहेगा ना। तो पेपर के अंदर कोई भी चेंजेस आएगा, कोई भी मार्क में चेंजेस आएगा, तो उसकी वजह से लाइंस में सेम टू सेम श्रंक या एक्सटेंड जैसा भी होना है, सेम रेशियो से एक्सटेंड, सेम रेशियो से श्रंक होगी, है ना। तो आपका पहले भी ये जो डिस्टेंस थी, पहले भी जो एबी डिस्टेंस थी वो 100 मीटर दिखा रही होगी, अब भी 100 मीटर ही दिखा रही होगी ग्राउंड के ऊपर, है ना। ग्राउंड के ऊपर दिक्कत नहीं आएगी। देखो ग्राउंड के ऊपर कैसे दिक्कत नहीं आएगी बता देता हूँ आप लोगों को। देखो तो लेटरी से हुआ क्या है कि यहाँ पर आप लोगों को ये एबी लाइन जो थी, ये जो एबी लाइन जो थी 10 मीटर दिखा रही थी, है ना। अब पेपर श्रंक हो गया, पेपर श्रंक हो गया। अब पेपर श्रंक हुआ ना तो इस तरह से श्रंक हुआ कि ये जो एबी है, ये एबी जो है अब आपको 9 मीटर दिखा रही है, 9 मीटर दिखा रही है ना, 9 मीटर दिखाती है आपको, है ना, पेपर के ऊपर 9 मीटर दिखा रही है, ठीक है। तो देखो एबी श्रंक हो गई और एबी आप लोगों को यहाँ पर 9 मीटर दिखा रही है प्लान के ऊपर, प्लान के ऊपर मैं 9 मीटर की लाइन खींच रहा हूँ, देख लो, है ना, प्लान के ऊपर 9 मीटर की लाइन खींच रहा हूँ। समझ रहे हो आप कितना बड़ा पेपर बना दिया मैंने आप लोगों के सामने, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर चलो यार इसको थोड़ा छोटा बांध लेते हैं ना, नहीं तो आप कहोगे सर 9 मीटर की लाइन कहाँ से खिंचवा रहे हो आप। चलो देखो, तो मैंने कह दिया कि आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही है 10 सेंटीमीटर की लाइन दिखा रही है, ये पर्टिकुलर प्लान के ऊपर, है ना, ठीक है। और ये पेपर छोटा हो गया तो ये आप लोगों को क्या दिखा रही है, तो लेट मी सी 9 सेंटीमीटर दिखा रही है, 9 सेंटीमीटर दिखा रही है, है ना। और ए और बी के बीच की एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है, एक्चुअल डिस्टेंस है आप लोगों की यहाँ पर 100 मीटर, एक्चुअल डिस्टेंस है कितनी, 100 मीटर या 10 मीटर ही मान लो, इसको 10 मीटर मानो, है ना, 10 मीटर, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों का जो प्लान का जो आप लोगों ने यहाँ पर जो पहले देखो शुरुआत में सिकुड़ा नहीं तब से पहले की बात करता हूँ, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, है ना, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो दो डायग्राम बना रहा हूँ, है ना। एक डायग्राम तब जब सिकुड़ा नहीं है, एक डायग्राम तब जब सिकुड़ गया, है ना। देखो जब सिकुड़ा नहीं था तब ये दिखा रहा था आप लोगों को यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, अब सिकुड़ने के बाद ये 9 सेंटीमीटर दिखा रहा है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। आप लोगों ने यहाँ पर बोला हुआ है ये जो 1 सेंटीमीटर की लाइन है ये आप लोगों को क्या दिखा रही होगी, ये आप लोगों को 1 मीटर दिखा रही है, 1 मीटर दिखा रही है ना। यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 मीटर लिखा हुआ है ना, डायरेक्टली 0 लिखा हुआ है, 1 मीटर लिखा हुआ है। ये देखो ये नहीं लिखा रहता है, ये लिखा नहीं रहता है, लेकिन बता रहा हूँ आप लोगों को पता रहे, आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि इसको जब मेजर करोगे तो ये इस टाइम पर 1 सेंटीमीटर दिख रही है, ये 1 सेंटीमीटर दिख रही है और ये रिप्रेजेंट कर रही है 1 मीटर को, यहाँ ऊपर 1 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अब देखो इस केस में अगर मैं यहाँ पर निकालू एबी की डिस्टेंस, एबी की लेंथ, तो एबी बराबर कितना होगा, एबी बराबर 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है आपको यहाँ पर 1 मीटर को। तो आप लोग यहाँ पर इंटू 1 कर देंगे, आप लोग यहाँ पर 1 सेंटीमीटर आप लोग यहाँ पर हटा के इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आप लोगों को क्या मिल जाएगा, 10 मीटर में आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये बन गया आप लोगों के सामने, है ना, ठीक है। तो यहाँ से सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर को हटा के आप लोगों ने 1 मीटर कर दिया, है ना, और 10 मीटर बन गया एबी, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये प्लान सिकुड़ा तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की लाइन 9 सेंटीमीटर की होगी, सेम तरह से यहाँ पर भी देखो आप लोग यहाँ पर, तो ये लाइन तो यहाँ पर भी सिकुड़ी होगी, बिल्कुल, तो सेम रेशियो में सिकुड़ता है, पूरा मामला सेम रेशियो में सिकुड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखो 1 सेंटीमीटर की लाइन आप लोगों की सिकड़ी होगी, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की लाइन आपकी सिकड़ी होगी, सिकड़ी कितनी रह जाएगी, 0.9 सेंटीमीटर की रह जाएगी, है ना। अब यहाँ पर 0.9 सेंटीमीटर डिनोट कर रहा है आप लोगों को कितना, देखो लिखा तो यहाँ पर वही है 0 और 10, है ना, 0 और यहाँ पर 1, 0 और 1, है ना, 0 और 1, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आप लोग यहाँ पर 1 मीटर को, 1 मीटर ऑन ग्राउंड, है ना, ये आप लोगों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कितना, 1 मीटर ऑन ग्राउंड, है ना। 0.9 सेंटीमीटर डिनोट कर रहा है आपको 1 मीटर ऑन ग्राउंड, 1 मीटर ऑन ग्राउंड, है ना। इसमें तो वही सेम लिखा है ना, देखो ये प्लान सिकुड़ा है, ये प्लान सिकुड़ा है आपका, सिकुड़ा है, सिकुड़ की लाइन कितनी रह जाएगी, ये लाइन आप लोगों की रह जाएगी 0.9 सेंटीमीटर की, ये वाली लाइन रह जाएगी 0.9 सेंटीमीटर की, है ना, ये वाली लाइन रह जाएगी 0.9 सेंटीमीटर की। तो ये आप लोगों को रिप्रेजेंट तो ये कर रहा है कि 0.9 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मीटर को, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों की लाइन सिकुड़ के 9 सेंटीमीटर रहेगी, तो 9 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा किसको, अगेन देख लो 9 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, अगेन देखो तो 0.9 सेंटीमीटर डिनोट करता है 1 मीटर को। तो यहाँ पर इसको आप लोग इस तरह से समझे कि 1 सेंटीमीटर डिनोट करेगा आप लोग यहाँ पर कितना 1 डिवाइड बाय 0.9 को मीटर को, है ना।
ठीक है। तो सेम तरह से तो 9 सेंटीमीटर डिनोट करेगा आपको किसको, 9 डिवाइड बाय 0.9 है ना। तो यहाँ से देख लो आप लोग, इससे ये कट जाएगा, तो ये अब भी दिखा रहा है कितना, 10 मीटर को है ना। पहले भी 10 मीटर को दिखा रहा था, अब भी 10 मीटर को दिखा रहा है ना। अब भी ये 9 सेंटीमीटर लाइन 10 मीटर को दिखा रही है, अब भी 9 सेंटीमीटर 10 मीटर को दिखा रही है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से चलता है पूरा मामला है ना। तो शंट स्केल में अगर यदि आपका पेपर से घट जाए तब भी लेंथ आप लोगों को यहाँ पर सेम ही देखने को मिलती है ना, सेम ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आप लोगों को कि जब पेपर श्रंक होगा, जब पेपर श्रंक होगा तो कोई भी लाइन आप लोगों की श्रंक होगी है ना। तो 10 मीटर की लाइन आप लोगों को 9 मीटर की आपको शो, या 10 सेंटीमीटर की लाइन 9 सेंटीमीटर की शो करेगा है ना। ठीक है, चलो, तो इसको आप लोग बोलते हैं श्रंक फैक्टर, श्रंक फैक्टर है ना, श्रंक फैक्टर। ठीक है, श्रंक फैक्टर आप लोगों का क्या होता है, श्रंक फैक्टर आपको निकालना है। इधर देखो कि आप लोगों की जो ओरिजिनल लेंथ है, जो ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ आपकी कितनी होगी, ओरिजिनल लेंथ आपकी कितनी घट गई है ना। तो देखो ये श्रंक फैक्टर आपको शो करता है कि आपकी कितनी घटी है ना, श्रंक लेंथ है ना, इसको शो करता है ना। तो लेट मी से इस केस में जैसे 10 सेंटीमीटर की लाइन से 9 सेंटीमीटर की लाइन है, तो श्रंक फैक्टर 0.9। सेम तरह से एक्सटेंडेड फैक्टर भी कह सकते हैं, एक्सटेंडेड फैक्टर भी आप लोग कह देंगे 10 सेंटीमीटर की लाइन की होगी तो 1.1 आएगा है ना। श्रंक फैक्टर की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 देखने को मिलेगी आपको है ना, ऑलवेज लेस देन 1 देखने को मिलेगी है ना। ठीक है, अगर बढ़ गई तो आप उसको एक्सटेंडेड फैक्टर बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब आपको यहाँ पर क्या कह रहा है कि श्रंक फैक्टर है, तो अगर यदि आप लोगों को कोई लेंथ निकालनी है ना, तो लेट मी से कि कोई लेंथ आप लोग यहाँ पर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ना, तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर ओरिजिनल लेंथ को आप लोग यहाँ पर ओरिजिनल लेंथ आप लोगों से आप लोगों के पास लिखी हुई है। तो लेट मी से यहाँ पर मैं कह देता हूँ आप लोगों को एक मैप है, एक मैप है, इस मैप पे आप लोगों की ओरिजिनल लेंथ आप लोगों को यहाँ पर कह दिया कि 10 सेंटीमीटर की थी, अभी मैप छोटा हो गया 9 सेंटीमीटर का रह गया, 9 सेंटीमीटर का रह गया है ना। ठीक है, तो आप लोगों को ये दिखाएगा है ना। तो देखो, तो श्रंक लेंथ जो है अगर अभी आप लोगों को निकालनी है श्रंक लेंथ, तो आपका कुछ नहीं हुआ है कि आपकी लेंथ तो ओरिजिनल ही है ना, ओरिजिनल लेंथ एक पर्टिकुलर रेशियो से, एक पर्टिकुलर रेशियो से छोटी हो गई है ना, पर्टिकुलर रेशियो से आप लोगों की छोटी हो गई है ना। तो इसको आप श्रंक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना सिंपली, बस और कुछ नहीं करते, आप लोगों को यहाँ पर श्रंक लेंथ मिल जाती है आप लोगों को है ना। लेट मी से जैसे कि आप लोग यहाँ से देखेंगे कि ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, ओरिजिनल लेंथ थी आप लोगों की 10 सेंटीमीटर है ना। श्रंक फैक्टर 0.9 है, 0.9 से मल्टीप्लाई करो तो कितनी छोटी होगी, कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर की हो जाएगी है ना। ठीक, तो ऐसे ही आप लोग चाहें तो श्रंक एरिया में निकाल सकते हैं। तो श्रंक एरिया अगर आप लोगों को निकालना है तो श्रंक एरिया बराबर निकल के आता है श्रंक फैक्टर इनटू ओरिजिनल एरिया है ना, इनटू ओरिजिनल एरिया है ना। अब देखो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर एरिया, यहाँ पर एरिया है, यहाँ पर लाइन है ना, यहाँ पर लेंथ है, तो लेंथ का स्क्वायर करना होता है बस आपको है ना। सेम तरह से आप लोगों को अगर श्रंक वॉल्यूम निकालना है, श्रंक वॉल्यूम निकालना है, तो श्रंक वॉल्यूम के लिए आप लोग यहाँ पर श्रंक फैक्टर का क्यूब कर देंगे इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम लिख देंगे, इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम लिख देंगे है ना। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको है ना। तो श्रंक फैक्टर जो है यहाँ पर किसके प्रोपोर्शनल है, तो श्रंक एरिया, सॉरी श्रंक एरिया आप लोगों का यहाँ पर किसके प्रोपोर्शनल है, तो श्रंक फैक्टर के रिगार्डिंग आप देखेंगे तो करेक्टेड एरिया फ्रॉम अ मैप आप लोग यहाँ पर चाहिए। तो करेक्टेड एरिया आप लोगों का कौन सा एरिया है, करेक्टेड एरिया देखो ओरिजिनल लेंथ है, देखो आप लोग यहाँ पर आप समझे, देखो एक मैप है, एक मैप है, ये मैप छोटा हो गया, मैप छोटा हो गया है ना, मैप छोटा हो गया। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर मैं कह दूं कि पुराने टाइम पे एरिया इतना था, ठीक है, तो नए टाइम पे एरिया इतना है, तो है ना करेक्टेड एरिया कौन सा एरिया है, ये श्रंक एरिया जो करेक्टेड एरिया है। श्रंक एरिया का मतलब आज का एरिया बताओ आपको, आज का एरिया बताओ, आज मैप छोटा हो गया है ना, आज मैप छोटा हो गया, तो श्रंक एरिया जो है श्रंक फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर जो करेक्टेड एरिया है, करेक्टेड एरिया का मतलब है कि आपका जो नया एरिया इंट्रोड्यूस हुआ ना, उस नए एरिया को बताना है। जो करेक्शन लगाओगे, करेक्शन लगा के नई वैल्यू बताओगे। मैप का 1947 का मैप पड़ा है, 1947 का पेपर अब तक सिकुड़ गया होगा 2023 तक है ना, 2023 तक सिकुड़ गया होगा बिल्कुल। तो अब आप करेक्शन लगाएंगे तो आप लोग उस पेपर को 1947 की तरह से नहीं डिजाइन करते हैं, 2023 की तरह ट्रीट करेंगे है ना। तो नया एरिया आप यहाँ पर निकालेंगे उससे ना, तो जो एरिया श्रंक हुआ है, तो श्रंक एरिया आपको निकालने के लिए आप यहाँ पर श्रंक फैक्टर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे है ना। तो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ है ना। बी ऑप्शन में करेक्ट आंसर।